गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 7, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 9। भारत के 9 राज्य तट से लगे हुए हैं। 5 राज्य हैं वो पश्चिमी तट से लगे हुए हैं। 4 राज्य जो हैं वो पूर्वी तट से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। ये 5 राज्य पश्चिमी तट से लगे हुए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं। ये कौन से तट से लगे हुए हैं? ये पूर्वी तट से लगे हुए हैं। तो भारत के टोटल कितने 9 राज्य तट से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की रेखा सबसे लंबी है तट रेखा। दूसरे नंबर पे आता है वो है आंध्र प्रदेश। अगर मैं सबसे कम तट रेखा की बात करूं तो उसको लगती है गोवा की। सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की और सबसे छोटी तट रेखा है वो है गोवा की। क्वेश्चन नंबर 3, केरल के तट को कहते हैं? ऑप्शन ए कोंकण तट, बी मालाबार तट, सी कोरोमंडल तट, डी केनेरा तट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी पूर्व तट, सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं, तब भी आंसर यही आएगा कोरोमंडल तट, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं ये भारत के पूर्वी तट पर ही स्थित राज्य है। तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए केप कमोरिन, बी कन्याकुमारी, सी इंदिरा पॉइंट, डी रामेश्वर। इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में क्या है, स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन आता है भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है या स्थलीय बिंदु को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा केप कमोरिन, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था? ऑप्शन ए आर्यवृत्त का, बी अंगारा लैंड का, सी गोंडवाना लैंड का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, बी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, सी पाकिस्तान और चीन, डी भारत और पाकिस्तान। इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अरब सागर। कहाँ है?
अरब सागर। लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नामचा बरवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नामचा बरवा। जो नामचा बरवा है ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और ये असम हिमालय में आती है। कंचनजंगा की बात करूं तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नामचा बरवा। पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, जो कि असम हिमालय में आती है। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? ऑप्शन ए सिपकिला, बी जोजिला, सी नाथुला, डी जलेपला। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सिपकिला। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा है वो लद्दाख में है। नाथुला और जेलेपला कहाँ है? ये दोनों सिक्किम में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के कित उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 262, बी 287, सी 284, डी 289। तो संविधान सभा में 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तब संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे यानी कि साइन हुए थे वो कितने सदस्यों ने किए थे? 284। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी लोक कल्याण। लोक कल्याण है वो भारत की प्रस्तावना में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? वो पूछ रहा है कि आपसे भारत को एक गणतंत्र देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टेड हैं यानी कि उन्हें चुना जाता है, वो वंश के अनुसार वो पद नहीं है। इसलिए भारत को एक गणतंत्र देश या गणतंत्र राज्य कहा जाता है।